इसकी हालत देखो कैसी, इसके ऊपर कितना कचरा आ चुका है। क्या हाल चला भाई, हम फिर से आ गए एक और बड़ी अच्छी प्यारी सी वीडियो। मुझे पता है मैं पिछले वाले हफ्ते को मिस कर गया था, क्योंकि अपने पास थोड़ा कुछ ज़्यादा काम हो गया था और उस काम की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो इस हफ्ते हम वीडियो शूट कर रहे हैं और कल ये वीडियो डल जाएगी। चलो यार, और जो हमारी आज की वीडियो है वो होने वाली है हमारी अपाची 160 4V पे। आपको पता है कि पल्सर 150 की जो पीरियोडिकली मेंटेनेंस है वो पूरी हो चुकी है। इसका कार्बोरेटर मैं बताया था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको बता देंगे। इसका जो कार्बोरेटर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जब ये स्टार्ट होती है तो इसकी आरपीएम पहले से और ज़्यादा स्टेबल होती जा रही है। अब थोड़ा सा इशू ये भी है ना कि अब E20 पेट्रोल के अंदर मिला हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके लिए हम एक अलग से सॉल्यूशन निकालेंगे, बट उस पे जाने से पहले हम अपनी अपाची के बारे में बात करते हैं। हमारी अपाची आज चल चुकी है 17,600 किलोमीटर, 17,500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हो जानी चाहिए थी। और मेरे हिसाब से जब मैंने इसमें मोटर डलवाया तो जो मुझे चाहिए था वो इसने नहीं दिया। तो 17,000 पे मैं सोच रहा था इसकी सर्विस कर दूं, फिर भी 600 किलोमीटर ऊपर चल चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर्विस का भी जो साइन है वो आ चुका है। तो अब इस बाइक की प्रॉपर सर्विस का टाइम आ चुका है। और आपको पता है कि जब हमने इसके टैपेट सेट करे थे उस टाइम पे हमने इस बाइक के स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर को साफ कर दिया था, तो उसको हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आज हम इस बाइक का ऑयल चेंज करेंगे। उस ऑयल को आपको 1 मिनट बाद ही दिखाएंगे कि हम कौन सा डालने वाले। वैसे थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा ऑयल इसमें डालने वाले हैं। और हम एक चीज की बात करें, हमारा जो बाइक का वाइजर है जो हमने बाद में लगवाया था ये ब्रोकन है। तो जब भी बाइक चलती है तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है। और ब्रोकन का पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टूटा हुआ है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी ये हालात है और ये कहीं ना कहीं मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी थोड़ी सी नॉइस है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी बाइक में हम कौन सा इंजन ऑयल डालने वाले हैं। वो हमारा कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट। और अब आपको लग रहा है कि मैंने ये दो बॉक्स क्यों मंगवाए, क्योंकि हमारी अपाची 160 4V में 1200 ml डलता है। एक बॉक्स हमने अभी सेल पे मंगवाया है और जो दूसरा ऑयल है वो हमारा बचा हुआ था, क्योंकि हमने लास्ट जब मोटर डलवाया था उस टाइम पे हमें दूसरे बॉक्स की जरूरत थी इंजन ऑयल की, तो मैंने ये वाला डलवा के 200 ml इसका डाला था। बट अभी हम इसके साथ इसको 200 ml एक्स्ट्रा मिक्स करके डाल देंगे। और हर सर्विस पे हमारा जो है ऑयल फिल्टर चेंज होता है, तो हमारा ऑयल फिल्टर ये रहा। ये हमारे कुछ टूल बॉक्स है जिसकी वजह से हम इसका काम कर पाएंगे। और ये हमारा बाइक का वाइजर है जिसकी वजह से जो सामने आवाज़ आ रही है वो आवाज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। फटफट हमारी बाइक को डबल स्टैंड पर लगाते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रखेंगे ताकि थोड़ा सा वार्म हो जाए इसका इंजन, ताकि जो इंजन ऑयल जब हम ड्रेन करें तो सारे एक बार में ड्रेन हो जाए। उससे पहले हम इसका हेड ओपन करते हैं और वहाँ पे टेपिंग करते हैं। वो होने के बाद हम नीचे वाला काम स्टार्ट कर देंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता, हमारे हेड ओपन करने के लिए हमें नीचे के जो बोल्ट है छोटे छोटे जो यहाँ पे लगे हुए इन बोल्टों को लूज़ करना पड़ेगा। और ऊपर का ये बड़ा हमारे नट ओपन करने के बाद हमारा हेड बाहर आ जाएगा, फिर हम अच्छे तरीके से इन वाले वायर को एक्सेस कर पाएंगे। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। और अब हमारा काम है ऊपर वाले बोल्ट ओपन करना। उसके लिए हम जैसे पहले अपनी की हटा लेते हैं। अब हमारे दोनों जो नट है बाहर निकलने के बाद हमारा जो हेड है वो डायरेक्ट ओपन हो गया है। इसके लिए हमें चाहिए टेप और थोड़ा सा संयम। अब उसमें दो ध्यान से देखो, जो हमारी ये वाला वायर का पैक है पूरा बाहर निकला होगा, तो कुछ वाटर इसके अंदर भी जाता है। तो हमें जो ये वाला रबर पैक है उसको अच्छे तरीके से ऊपर करना पड़ेगा इसी स्लीव को। उसके बाद ये इसको ढंग से पैक करेंगे। तो एक बार इसको कर लेते हैं फटाफट। अब देखो हमारा यहाँ तक पैकिंग हो चुकी है, तो हमें बस इसको रबड़ से ना टाइट करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर पानी जाने के आसार खत्म हो जाए। तो एक बार और जितना अंदर इसको वायर को घुसाया जा सकता है उतना अंदर घुसाते हैं। ये वाला काम हो चुका है। देखो एक काम तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जो दूसरा काम है ना वो है यहाँ पे
देखो अब हो क्या रहा है, जो हमारी बाइक का सेल्फ स्टार्ट है ना, वो ढंग से काम नहीं करता। उसके लिए हमें क्लच को दबाना पड़ता है। तो उसके दो सॉल्यूशन है। पहला जो हमारा क्लच वाला सिस्टम, इसको निकाल के यहाँ से क्लीन करें, वो भी करेंगे। और दूसरा है हमें जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी इसकी पिन को सेट करना पड़ेगा। बट हमारी सेल्फ ले रही, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। तो इसको भी टेपिंग कर देते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। और ये भी टेप से अच्छे तरीके से पैक हो गया है। एक बार हम अपनी सेफ्टी के लिए बाइक को ऑन करके देख लेते हैं। एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। अब हम कह सकते हैं कि जो ये बड़ा पार्ट है हमारा ख़त्म हो चुका है और हमारी बाइक ने शेल्फ भी विदाउट क्लच को दबाए कर लिया। देखो, और हमारी बाइक स्टार्ट होगी। हमारी बाइक का जो हेड का काम है वो पूरा हो चुका है। बस मुझे इसको कुछ देर के लिए स्टार्ट छोड़ना पड़ेगा, तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए। और एक बार हमारी इसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो इसी बात पे, मतलब पहली बार में हमारी बाइक सेल्फ ले रही है। तो कुछ देर के लिए इसको चालू छोड़ देते हैं जब तक ये हीट हो जाएगी। हमारा जो हेड का काम है वो हो चुका है। यहाँ पे एक ये जो बोल्ट का इशू है ये हम पे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके दोबारा से हमें इसकी चूड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। और अगर इसको ना भी बनवाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डटा रहेगा यहाँ पे, या तो इसका कोई सीन नहीं है, इसको लगा ही रहने देंगे। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो तब हम ये वाला सोल्यूशन कराएंगे, जब तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी है हमारी बाइक के इंजन ऑयल के। वैसे हमने बाइक को 2-3 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ दिया, इससे इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला हो गया होगा और वो बाहर निकलने के लिए तैयार होगा, मतलब जितना उसको चाहिए। तो सबसे पहले इसका ड्रेन बोल्ट ओपन करते हैं, उसके बाद हम जितना भी इंजन ऑयल बाहर निकल रहा हो उतना निकलने देंगे। फिर हम ओपन करेंगे हमारा ऑयल फिल्टर वाला जो इसका चैम्बर है उसको, वहां से हम ऑयल फिल्टर को चेंज करेंगे और ड्रेन बोल्ट को लगाएंगे। उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें इंजन ऑयल और हमारी बाइक की सर्विस डन। और ये है हमारा ड्रेन बोल्ट। हमें इसको सिंपली तरीके से ओपन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा जोर पे नहीं लगाना ताकि ये ख़राब हो जाए। हमने अपना ड्रेन बोल्ट लूज़ कर लिया है। होप सो हमारा जितना भी इंजन ऑयल वो सारा हमारा बॉक्स के अंदर ड्रॉप हो जाए। अब हमारा जितना भी इंजन ऑयल था वो बाहर निकल चुका है और इंजन ऑयल की कंडीशन भी दिखाएंगे। बट आप उससे पहले हमारा जो ट्रेन बोल्ट है उसकी हालत देखो। उसके ऊपर देख रहे हो कितना सारा कचरा जमा हुआ है। इसके बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए इसको साफ कर लेते हैं। हमारा इंजन ऑयल जितना निकलना था उतना निकल चुका है। उस इंजन ऑयल के बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आप देखो हमारा जो ट्रेन बोल्ट है उसकी हालत कैसी है। इसकी हालत देखो कैसी, इसके ऊपर कितना कचरा आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा इंजन थोड़ा सा डैमेज भी हुआ है। बट ये जो ऊपर वाली पार्ट देख रहे हो ये इसकी बॉन्ड है, इसका तो कोई इशू नहीं है। बट इसके ऊपर देखो कितना ज़्यादा कचरा। तो हम सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं जब तक हमारा इंजन ऑयल वहाँ पे टपकता रहेगा। उसके बाद हम ओपन करेंगे हमारा ऑयल फिल्टर वाला चैम्बर। ये देखो इसके ऊपर ये सारा मेटल का पीस लगा हुआ है। ये वो कचरा है जो हमारी बाइक चलती है तो उस टाइम पे इसका पार्ट्स टूट के गिरते, वो हिस्सा ही सारा। अब वो इंजन के अंदर ना घूमे, इसलिए वो सारा इस बोल्ट पे आके चिपक जाता है। हमारा जो बोल्ट है वो अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। अब बस इसको फिट करने की बारी है। हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत बॉन्ड बची है उसको लगा के इसको फिट करें। अब सबसे पहले इस बोल्ट को फिट करते हैं, बाद में उस चैम्बर को खोलेंगे। क्या कि जो हमारा इंजन ऑयल जितना टपकना हो गया वो टपक चुका है, बट इसको डालते हैं सबसे पहले। अभी भी आप देख पा रहे हो इसमें से इंजन ऑयल टपक रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट हमारे जो ऑयल फिल्टर वाला चैम्बर है उसको ओपन करते हैं और ये यहाँ पे ऑयल फिल्टर डालते हैं। उसके बाद जब तक वो हमारा जितना टपकना हो उतना टपक जाएगा, तो ये बड़ा काम करता है। हमें ना इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो बोल्ट निकलेंगे कौन से खापे लगेंगे, क्योंकि इसमें से एक बोल्ट ऐसा है जो बड़ा होगा, जितना मुझे याद है। तो उस बोल्ट को हमें अलग रखना है। अब देखने यहाँ पे भी इंजन ऑयल हमारा लीक होएगा, तो इसमें भी कुछ पार्ट है इंजन ऑयल का। तो बट कोई इशू नहीं है, इसको तो निकलने दो यार, जितना पड़ेगा उसको साफ कर लेंगे बाद में। ये हमारे 2 बोल्ट है नीचे के हैं, जो शायद ये ऊपर वाला बड़ा है तो ये ऊपर के लिए है। तो जो ये बड़े वाला है ये हमारा ऊपर का बोल्ट है। एंड दैट इज आवर ऑयल फिल्टर चैम्बर कवर। एंड ये हमारा ऑयल फिल्टर है। ये ऐसे नहीं निकल सकता, इसके लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें चाहिए पतले वाला पेचकस। और ये हमारा ऑयल फिल्टर ऐसे बाहर आ गया है।
अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो हमारा ये ऑयल फ़िल्टर है, इस ऑयल फ़िल्टर के हमें डंप करना होगा और उसके अंदर एक रबड़ लगी हुई है, वो रबड़ हमें निकाल के अच्छे तरीके से वहीं पे सेट करनी पड़ेगी। तो अभी इसको निकाल लेते हैं और मेरे हिसाब से इसका कोई काम नहीं है, तो डेड हो चुका है। और अब ना एक बार जो इसका चैम्बर है उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा चैम्बर अंदर से साफ़ हो चुका है और इसमें अब कोई भी गंदगी नहीं नज़र आ रही है। तो अब हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है। सबसे पहले तो जो हमारा ऑयल फ़िल्टर है उसको निकालते हैं, एंड दैट इज आवर ऑयल फ़िल्टर। इसको बाद में लगाएंगे। जो हमारा पुराना ऑयल फ़िल्टर है उसको इसके अंदर डाल देते हैं ताकि कहीं और बाहर ज़्यादा कचरा ना हो। हमारी बाइक के नीचे तो बहुत ज़्यादा तेल वगैरह हो चुका है, तो इसको तो साफ़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी इसको देखते हैं, जो हमारा चैम्बर है मेन। चैम्बर का कवर है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें से लीकेज होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है अभी के लिए। और अगर हम अपनी ऑयल फ़िल्टर को डायरेक्ट उसमें लगा दें तो अच्छे तरीके से काम करेगा, बट हम लगा ही देंगे। ये हमारा कुछ ऑयल फ़िल्टर और हम इस ऑयल फ़िल्टर को डायरेक्ट वहाँ पे लगा देंगे और जिससे ये अच्छे तरीके से काम करेगा। बट मेन ये है कि हमें जो इसका चैम्बर है ना वो अच्छे तरीके से बंद करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से लीकेज ना हो। एक बार और हम अंदर से साफ़ कर लेंगे और ये हमारा काम डन हो चुका है। तो हमने लगा दिया अपना एयर फ़िल्टर अंदर। अब बारी है हमारी चैम्बर को लगाने की, बट उससे पहले हमें जो हमारी बोल्ट है वे साफ़ कर लेने चाहिए। अब जो हमारा एयर फ़िल्टर है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो चुका है। बस हमें हल्का सा प्यार से इसको प्रेस करके और जो हमारा चैम्बर है उसको लगाना है। और ये इसका देख पा रहे हो, ये इसका टॉप का निशान है, मतलब ये नीचे का निशान है। तो हमें कुछ ऐसे इसको नाउ वी हैव टू टाइट द बोल्ट। हम बिना कोई एना बॉन्ड के ही लगा रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाली है। देखो, हमें इन बोल्टों पे ज़्यादा अपनी पावर नहीं लगानी है। आपने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, जैसे हमारे इस वाले बोल्ट में दिक्कत आ गई, मतलब ये ऊपर से फ्री हो चुका है, वैसे ही हमें नीचे वाले बोल्टों पे ज़्यादा पावर नहीं लगानी, क्योंकि अगर ये फ्री हो गए तो ये समझ लो आपका पूरा इंजन का ये वाला चैम्बर खुल के आपके खराद के पास जाएगा और फिर वो बनाएगा आपके इस वाले चैम्बर को। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जो चैम्बर वाला पार्ट डन हो चुका है, नीचे वाला हमें बोल्ट टाइट करना है। उसको टाइट करने के बाद ही हम नीचे की सफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले उस बोल्ट को लगाते हो, उसका मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ़ोन को रखूँगा क्या पूरा तेल ही तेल हो रखा है। तो पहले वो बड़ा बोल्ट और लगा लेते हैं। अभी भी देखो, जो हमारा इंजन ऑयल है ना वो आए जा रहा है। तो हमें तकरीबन 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा इसको पूरा ड्रेन होने के लिए। तो लेट्स वेट फॉर इट। और ये उसी का नतीजा है कि हमने बाइक थोड़ी देर स्टार्ट रखी ना तो इंजन ऑयल थोड़ा सा पतला हो गया और उससे ये ड्रेन हो रहा है। तो लेट्स वेट फॉर 15 मिनट। इतना हमारा डिब्बा भर चुका है और ये हमारा फ्लोर का हाल है, इसको बाद में क्लीन करेंगे। बट अभी की बात अगर हम करें तो इसमें बहुत हल्का ड्रॉप बाहर आ रहा है, तो इसको क्लीन करके अपना बोल्ट लगाते हैं। सबसे पहले हमारा जो बोल्ट है वो लग चुका है, हमने इसके ऊपर बॉन्ड नहीं लगाया कि बार होप सो कि विदाउट बॉन्ड इसमें से हमारा इंजन ऑयल टपकेगा नहीं। तो थोड़ा सा हमने इसको टाइट भी कर दिया है अपने हाथ से, मतलब जितना इसको होना चाहिए। और एक बार और हल्का सा हाथ मार लेते हैं और फिर डायरेक्ट हम चलते हैं हमारी बाइक के अंदर इंजन ऑयल डालने। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे इंजन के ऊपर 1200 ml लिखा हुआ, तो हमारी बाइक के अंदर 1200 ml इंजन ऑयल डलता है। और जो हमारा कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट का एक बॉक्स आता है वो 1000 ml का आता है, तो हमें 200 ml एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। इसलिए मैं 200 ml हमारे जो लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर से डालेंगे। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, हमारा जो जहाँ से हमारा इंजन ऑयल डलता है वो कैप ओपन करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि मैं कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट क्यों डालता हूँ, अगर नहीं पता तो इन फ्यूचर हम एक वीडियो और बनाएंगे, तो इसके लिए स्टे ट्यून रहना, क्योंकि लास्ट में वीडियो बना चुका हूँ कि वाई आई लव द कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर यार इससे बेटर मुझे परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी इंजन ऑयल ने नहीं दी है। चलो यार, आप सबसे पहले इसकी जो कैप है उसको ओपन कर लेते हैं। अब हम अपना जो इंजन ऑयल है कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट का 1 लीटर का बॉक्स उसको ओपन करके इसके अंदर डाल लेते हैं।
अब हमारा जो 1 लीटर का बॉक्स है वो खाली हो चुका है, तो हम उस 1 लीटर बॉक्स के अंदर तकरीबन 300 ml इंजन ऑयल और डालेंगे। 300 ml डालने का रीजन ये है कि जो हमारा 1200 ml तो हमारा इंजन के चैम्बर के अंदर रहता है, जो हमारा 100 ml के आसपास रहता है वो हमारी बाइक के कूलर के अंदर रोटेट होता है, तो मुझे उस 100 ml को भी साथ लेके चलना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना 1300 ml इंजन ऑयल इस बाइक में डालने की सोची है। वैसे कुछ ज़्यादा इसे डिफरेंस होगा नहीं, अगर मैं 1200 जगह 1300 डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 1300 उससे ऊपर जाता हूँ, लाइक मैं 1400 या 1500 जाता हूँ, तो मेरा इंजन को डैमेज होने का चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए 1200 से जैसे आपकी इंजन ऑयल है वो उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें इंजन ऑयल डाल सकते हो। जैसे 1 लीटर का आपका अगर इंजन ऑयल कैपेसिटी अलाउ करता है तो आप उसमें 1100 डाल सकते हो। अगर आपके इंजन ऑयल में 700 डलता है तो आप 750 डाल सकते हो, 800 डाल सकते हो। उससे ऊपर जाने का नहीं है, क्योंकि उससे आपका इंजन भी डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें 300 ml इंजन ऑयल और डाल लेते हैं। अब हम अपना एक बार फ्यूल गॉज से इसका इंजन ऑयल चेक कर लेंगे कि कितना इंजन ऑयल है इसके अंदर। वैसे मैंने अभी तक बाइक को स्टार्ट नहीं किया है उसको डालने के बाद, तो एक बार आप देख पा रहे हो कि जो हमारा इंजन ऑयल है वो हमारे मैक्स लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो शाइनिंग वाला हिस्सा उससे आप पता लगा पाओगे कि हमारा भाई इंजन ऑयल ऊपर तक क्रॉस कर चुका है। अब हम एक काम करेंगे, हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मुझे ऑयल कैप लगा लेनी चाहिए थी, बट अभी लगा लेते हैं। और हमने जब अपनी बाइक स्टार्ट करी तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी थी वो मैक्स लेवल से हल्की सी नीचे है, मतलब इसमें मिनिमम से ऊपर और मैक्स से कम है। और अब बारी है हमारे बाइक के वाइजर को चेंज करने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ये 2 बोल्ट ओपन करने हैं। इसके बाद हमारा वाइजर बाहर आ जाएगा और उसको बाहर निकालने के बाद हम सिर्फ अपने नए वाले वाइजर को लगा लेंगे। अब वाइजर के अंदर 2-3 रबड़ के पार्ट लगते हैं जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। अब उस गवर्नमेंट को भाई हमें इस वाइजर के जो ब्लैंक वाले स्पेस है उसके अंदर फंसाना पड़ेगा, वरना ये टूट जाएगा बहुत जल्दी। बट उससे पहले मैं एक बार अपनी बाइक का आगे वाला जो पार्ट है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। और ये है हमारा वाइजर। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर कुछ भी अभी रबड़ के पार्ट नहीं लगे हुए, तो हमें रबड़ के पार्ट लगाने। और आप देख पा रहे हो कि जो हमारे 2 बोल्ट हैं हम उसमें पुराने वाला बोल्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें। और आप लोगों ने देखा है कि भाई हमने इसके अंदर रबड़ के पार्ट लगा दिए है, तो चलो फिक्स करते इसको फटफट। और इसी के साथ हमारा वाइजर भी लगा है। अब ध्यान से देखो, इसमें तकरीबन हमारा इंजन ऑयल यहाँ तक, मतलब कि इसमें तक 800 ml के आसपास हमारा इंजन ऑयल निकला, जिसमें हमारी बाइक में 1250 ml इंजन ऑयल डलता है। और रही बात हमारे इंजन ऑयल की, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम अपने इंजन ऑयल को रब करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल है एकदम पानी हो चुके, देख रहे हो। तो तकरीबन 3000 किलोमीटर के बाद हमारी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो डेड हो चुका है। फाइनली हमारी बाइक की सर्विस डन हो चुकी है। आपको पता है कि लास्ट जब हमने अपनी बाइक की सर्विस करी थी उस टाइम पे हमारी बाइक के अंदर हमने कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल डाला था, तो जब वो हमने ड्रेन किया तो उसमें तकरीबन 1000 से 1100 ml हमारे पास इंजन ऑयल आया था। बट अब की बार आपको पता है कि जब हमने अपनी बाइक का इंजन ऑयल निकाला, वैसे लास्ट के टाइम पे गिर भी गया था बहुत सारा इंजन ऑयल, बट अब की बार भी गिरा था, बट मैंने कलेक्ट करके डाल लिया। अब की बार तकरीबन 800-850 ml के पास हमारा इंजन ऑयल निकला है। अब रही बात हमारी बाइक की, 3000 किलोमीटर पे भी हमारा उस टाइम पे 1100 ml निकला था, इस बार हमारा 850 ml निकला। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मोटर है ना वो हमारा बर्न हो गया, किसी भी रीजन से हुआ हो चाहे वो। और हमारी बाइक में आपने देखा कि लास्ट टाइम जब हमने ड्रेन बोल्ट निकाला था वहाँ पे कचरा कम था, बट की बार जो कचरा था वो ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं वियर एंड टियर इस बार ज्यादा देखने को मिला हमारी बाइक को लेके। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपकी बाइक वियर एंड टियर क्यों करती है, बट जहाँ तक मुझे याद है मैं अपनी बाइक को जैसे पहले चलाता था वैसे अभी चलाता हूँ। मतलब कि मैं अपनी बाइक को क्लच दबा के या क्लच के ऊपर हाथ रख के मैं अपनी कभी बाइक को नहीं चलाता हूँ। तो मेरी बाइक में पहले जितनी ही देना चाहिए था। और अब की बात जो बात करें हमारे मोटर के इंजन ऑयल की, तो मुझे परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ ना, एवरेज से खुश हूँ। क्योंकि हमारी जब हम कैस्ट्रोल के इंजन ऑयल के ऊपर हमारी बाइक को चला रहे थे उस टाइम पे के अंदर बहुत प्यारी परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी और एवरेज भी मुझे ठीक ठाक मिल जाती थी। मुझे एवरेज से कोई इतना ज्यादा लगाव नहीं है, बट मेरी बाइक चलनी बहुत अच्छी चाहिए, तो मेरा मेन फोकस उसी पे रहता है। दैट्स व्हाई आई शिफ्ट टू कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट अगेन। और मेरे हिसाब से यार इसे
इससे बेटर इंजन ऑयल इस बाइक के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे मैं उसमें भी कैस्ट्रोल डालता हूँ और मुझे लगता है कैस्ट्रोल से बेटर वो कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगी। और इस बाइक में हमने बहुत सारी सोल्यूशन निकाले। सबसे पहला सोल्यूशन ये था कि हमारी जो बाइक का हजार्ड थे वे गीले होने के बाद इसमें अर्थिंग हो जाती थी, तो हमने वहाँ पे टेपिंग की। टेपिंग करने की वजह से हमारी बाइक जो अब स्टार्ट हो पा रही है विदाउट क्लच को प्रेस किए हो पा रही है, तो एक वो काम अच्छे से हो गया। दूसरा हमने इसकी सर्विस कर दी। एयर फिल्टर और हमारा स्पार्क प्लग हमने इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि जस्ट कुछ 200-300 किलोमीटर पहले हमारी बाइक का हैबिट टाइट हुआ था, तो मैंने वो काम उसी टाइम करवा लिया था। चेन क्लीन हमारी बाइक की तब हो गई थी जब हमने इस बाइक को वॉश करवाया था। तो चले यार, इस वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि कैसे हमारा मोटर वर्सेस कैस्ट्रोल कौन सा मेरे लिए बेटर है जब हम इसकी बाइक के राइड पे जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो यार, अब आपसे लेता है विदा। यू नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियो लाइन अप में है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट है। बाय बाय।